सम्मानित मंच, दूर दराज से बता रहे हो मेरे क्षत्रिय बंधु, आज जो समारोह इकट्ठा होने का है इसमें अपने हक की लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए हम। आप ये दिमाग से निकाल लो कि कोई पार्टी आपको घर पे आके टिकट देगी। आपको सामर्थ्य पैदा करना है, आप में पुरुषार्थ पैदा करना पड़ेगा। आपको अपने पास विश्वास होना चाहिए कि टिकट हमें ही देने की हिम्मत और साहस करे पार्टी। आप इतनी देर से मांगने से कोई टिकट देगा नहीं आपको। कोई पार्टी हो, सवाल टिकट नहीं देने का है। सवाल टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पर मंथन करें, चिंतन करें। आपके वल्लभनगर में टिकट काट दिया, बड़ी सादड़ी में टिकट काट दिया, आपके चित्तौड़ की सीट आपकी थी वो चले गई। इस लड़ाई के लिए आपको सामर्थ्य इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई जब लड़ी जाएगी जब आप निर्दलीय लड़ने की हिम्मत और साहस रखते हैं तब। उदाहरण, मारवाड़ जंक्शन में कोई टिकट देता नहीं, खुशवीर सिंह खड़ा हो गया निर्दलीय, अगली बार उसको टिकट देना पड़ा। आपको अपने वोटों की ताकत बतानी पड़ेगी। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी पार्टी की पूंछ पकड़ के मत बैठे। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं, समाज में जन्म हुआ है और समाज के साथ रहना आपका और हमारा कर्तव्य है। अगर आप कोई समाज का बंधु खड़ा होता है, उसके साथ अगर आप नहीं खड़े रहते हैं, उसको समर्थन नहीं देते हैं, उसको आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो आपका डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। आप देखिए परिस्थितियां क्या हुई राजस्थान की। आपके समाज को कौन पूछ रहा है? पोस्टिंग आपने देख ली कैसे हो रही है। आप एक बार सामने आंख बताओ तो ये सब पेशाब करने लग जाएंगे। पर इस सामर्थ्य पैदा करना पड़ेगा। आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि हम ये कार्य कर सकते हैं। आपको इष्ट धर्म की सौगंध है, जिस दिन अगर समाज बैठ के निर्णय ले लिया कि टिकट दे नहीं दे, हम निर्दलीय बछीड़ खा के तुम्हारे को धूल में मिला देंगे, ये सामर्थ्य आपको पैदा करना पड़ेगा। ये निर्दलीय लड़ने की जब तक आपको क्षमता नहीं आएगी, जब तक आप अपना समान दिखा नहीं पाएगा किसी को। आपके धीरे धीरे सोची समझी साजिश है, जिसके तहत में धीरे धीरे आपके टिकट काटते जा रहे हैं। आउर का टिकट गया आपका, सुमेरपुर का गया, मारवाड़ जंक्शन का जाएगा, जैतारण का गया, तो आप कहां खड़े हैं? ये सम्मेलन करके आपको ये अलग जगानी पड़ेगी। मेरा यह मानना है जिस दिन जो तय हो उसके साथ खड़े रहे। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं, मैंने कई निर्दलीय चुनाव देखे हैं और मैंने देखा है समाज के आदमियों ने अपने ही आदमियों को धोखा दिया है। और में खड़े हुए थे, कहां गए थे सब लोग? उस टाइम से पार्टी की बात करते हैं, यहां सब सिद्धांत की बात कर रहे हैं, यहां समाज की बात कर रहे हैं। जब पार्टी की बात होती है सब समाज वहां चले जाता है। क्यों? और आपकी क्या पूछ है पार्टी में? कौन पूछ रहा है आपको? आपके साथ 36 कौम खड़ी है तो भी आपकी सम्मान आदर नहीं है, तो आपको विरोध तो करना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी आपको। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जिसके कारण अगर आप में हिम्मत और साहस हो तो ऐसा भी एक उदाहरण विश्व में एक ही है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जू समुदाय के लोगों को गैस चैम्बर में लाखों की तादाद में हिटलर ने मार दिया था। लड़ाई के शब्द, एक जू के गोली लगती, दूसरा जू उसके पास बचाना जाता तो वो कहता नहीं, अगर जिंदा रहेंगे तो जेरूसलम में मिलेंगे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तन पे कपड़ा नहीं, गांव में खून लगे, पैसे जेब में पैसे नहीं, सभी जू समुदाय के लोग जेरूसलम में आके इकट्ठे हो गए। ब्रिटिश हुकूमत जाने के बाद इजराइल की देश की घोषणा पड़ी। यह सामर्थ्य की बात है। अगर आप और हम अगर जिंदा रहे तो यह सुनिश्चित करेंगे हमारे बगैर जिस को टिकट मिला तो वो लोकसभा में नहीं पहुंचेगा, और हमारे आशीर्वाद के बगैर किसी को लोकसभा के लिए रोक नहीं सकता कोई। मन में विश्वास पैदा करना पड़ेगा, आपको यह मंथन करना पड़ेगा। आप लोग सब हताश बैठे हैं, आप में क्रांति आनी चाहिए, आप में एक एक को विश्वास पैदा करना पड़ेगा। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। मैं सब इन पार्टियों को बहुत नजदीक से देखा है, इनमें किसी में दम नहीं है। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं, अगर लाल सिंह जी टिकट मांग रहे हैं तो उनका हक का टिकट मांग रहे हैं। क्या यहां हमारा हक का टिकट नहीं मिलता है?
अब आप टिकट किसी कारणवश नहीं मिले, पुणे बड़ा सम्मेलन करो, एक मंच में आके अपन तय करेंगे। जैसे खेतार सर लड़े वहां पाली से, उसके बाद क्या हुआ, उनको सम्मान मिला, अभी टिकट मिले, आयोग का अध्यक्ष बनाया, पर आप कोशिश तो करो लड़ने की। तो मेरा तो पुनः आपसे यही निवेदन है कि इस संख्या बहुत है, आप कभी मंच पे संख्या की चिंता मत करें। हिटलर ने जब नाजी पार्टी बनाई थी सिर्फ 4 जने थे और पूरा विश्व को हिला के रख दिया था। इतने क्षत्रिय साथ बह जाए तो आप क्या कल जालोर खाली करा दें हम। आप क्या चिंता कर रहे थे, बहुत है लड़ने के लिए, पर वो आत्मविश्वास कमजोर पड़ता जा रहा है। ये पार्टियां अपन को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। इन पार्टियों का विरोध करना सीखिए आप, तब होगा। और मेरा हर मंच से यही कहता हूं, आज के बाद आप और हम तय कर दें, जो समाज का नेतृत्व करेगा वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े आंदोलन आपने और हमें देखें, आपको भी अनुभव होगा। बड़े बड़े आंदोलन में इन नेताओं ने समाज को बेचा है, क्योंकि उनका निजी स्वार्थ है। इसलिए आपको हमें यह तय करना पड़ेगा, जो पार्टी में वो हमारा नेतृत्व नहीं कर सकता। अभी हाईकमांड का फोन हो जाए तो वो तो पंचर हो जाएगा। इसलिए आपको इस पे चिंतन करना पड़ेगा। मेरा आपसे पुनः निवेदन है, इस बात पे आप मंथन करिए, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। इसके अभी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई खत्म हो गई तो आ जाओ पंचायत में कबड्डी खेल लेंगे। कहां है, अभी तो बहुत समय है इनको लटकाने के लिए। पर आपको अपने आप में विश्वास करना पड़ेगा। आपको ये इतिहास बनाना है तो अब ये पुराना इतिहास पढ़ना छोड़ दो, नया इतिहास बनाने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं आज आपसे क्या कहता है, जो आज यहाँ चिंगारी भटकी है पश्चिम राजस्थान में, वो प्रदेश क्या देश का इतिहास बदलने की हिम्मत और साहस रखती है। यही आशीर्वाद हम आपसे चाहते हैं। पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं किसी कार्यक्रम में यहाँ आया हुआ था, आमंत्रित नहीं था, अर्जुन सिंह जी ने कहा कि वहां चलना है, इसलिए मेरा सौभाग्य है आपके बीच में मैं आया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कहता हूं कि आप सबके दर्शन हुए, परंतु आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं तो आंदोलनकारी आदमी हूं, मैं तो क्रांति में विश्वास करता हूं। जो आप लोग आए, जो काम होए, हमारे जैसे जैसे छोटे व्यक्ति से कम, हम आपके साथ खड़े हैं और जो भी आपका आदेश होगा लाल सिंह जी का, हम उसका अनुपालन करें। यही बात करके आप पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद देके मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।